नमस्कार। हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रिय प्रवास महाकाव्य का छठा सर्ग पढ़ रहे हैं। प्रसंग चल रहा है कि कृष्ण और बलराम कंस के आमंत्रण पर अपने चाचा अक्रूर जी के साथ में मथुरा चले गए। ब्रजवासियों को कुछ ही दिनों में, 2 दिन के लिए लिखा, कुछ ही दिनों में लौट कर आने का आश्वासन देके और चले गए, लेकिन वापस नहीं आए। इंतजार में माँ यशोदा, नंद, राधा, गोपियाँ, कृष्ण के बाल सखा, ग्वाल बाल, यानी कि समूचा ब्रज प्रतीक्षा में है, इंतजार में है। आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था, जो जो होते दिवसगत से क्लेश था वृत्ति पाता, उत्कंठा थी अधिक बढ़ती, व्यग्रता थी सताती, होती आके उदय उर में घोर उद्विग्नता थी, देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत से थे। दिन पर दिन, रात पर रात, सुबह सांझ दोपहर इंतजार में बीत रही थी। ब्रजवासियों की दशा कृष्ण के बिना क्या हो रही है। कृष्ण ही उनके चित्त के केंद्र में है, इसका वर्णन हरिओद करते हैं। तीसरा छंद मंदाक्रांता छंद है, पढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, तीसरा छंद आरंभ करते हैं। खाते पीते गमन करते, बैठते और सोते, आते जाते विभिन्न भ्रमते, गोधनों को चराते, लेते देते लेते सकल ब्रज की मैदने वासियों के, जी में होता उदय यह था, क्यों नहीं श्याम आए। भोजन करते समय खाते हैं, पीते, गमन करते, कहीं जा रहे हैं, गमन करना जाना, बैठते और सोते, हर समय आते जाते विपिन, विपिन यानी वन, विपिन यानी वन में आते जाते समय, उठते बैठते समय, खाना खाते समय, सोते समय, भ्रमते भ्रमते यानी घूमते समय, गोधनों को चराते, गायों को चराते समय, देते लेते, कुछ लेन देन करते समय, हर समय, हर पल सकल ब्रज की मेदनी वासियों के, मेदनी यानी भूमि, धरती, ब्रज भूमि के वासी जो थे, ब्रज भूमि के रहने वाले सारे लोग, सकल समस्त ब्रज भूमि के, ब्रज मंडल के समस्त निवासी हर गतिविधि करते समय, सोते बैठते उठते खाते पीते चलते फिरते, गायें चराते हुए, लेन देन करते हुए, हर समय सकल ब्रज की मेदनी वासियों के जी में होता उदय यह था, मन में यही बात बार बार आती रहती थी, क्यों नहीं श्याम आए, कृष्ण क्यों नहीं आए। सारे ब्रजवासी इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कृष्ण क्यों नहीं आए, श्याम क्यों नहीं आए, कन्हैया क्यों नहीं आए। 1914 में लिखा गया था प्रिय प्रवास, लिखा गया तो 1908 से आरंभ हो गया था। 1913 5 साल के प्रयासों से हरिओद जी ने अपना महाकाव्य पूर्ण किया था और 1914 में खड़ग विलास प्रेस पटना से प्रकाशित हुआ था। और उस समय तक खड़ी बोली हिंदी पर संदेह व्यक्त किया जा रहा था कि खड़ी बोली हिंदी में अच्छी कविता नहीं लिखी जा सकती, मर्मस्पर्शी कविता नहीं लिखी जा सकती, अच्छी कविता तो ब्रज भाषा में ही हो सकती है। ये राय थी उस समय की अधसंख्य हिंदी विद्वानों की। हरिओद और मैथिली शरणगुप्त जैसे कवियों ने ये चुनौती स्वीकार की कि हम खड़ी बोली के सामर्थ्य को उद्घाटित करेंगे, और प्रमाण आपके सामने। आगे लिखते हैं अगला छंद, चौथा छंद पढ़ते हैं। 2 प्राणी भी ब्रज अवन के साथ जो बैठते थे, तो आने की न मधुबन से बात ही थे चलाते, पूछा जाता प्रतिथल मितः व्यग्रता से यही था, दोनों प्यारे कंवर अब लौट के क्यों न आए। ये खड़ी बोली के आरंभिक दौर की कविताओं में से है।
हिंदी में खड़ी बोली हिंदी का जो रूप है उसमें पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास। हरिओध पुरोधा पुरुष हैं उनमें से खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक कवियों में श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, हरिओध आदि। तो लिखते हैं हरिओध जी कि ब्रजवासियों की क्या दशा थी। दो प्राणी भी ब्रज अवन के साथ जो बैठते थे, अवन यानी पृथ्वी, धरती, भूमि, ब्रज भूमि के दो प्राणी, दो जीव। अब यहाँ व्यक्ति नहीं लिखा, प्राणी लिखा है। प्राणी शब्द है वो ब्रजवासियों की दीनहीनता को व्यक्त करता है। व्यक्ति भी तो लिख सकते हैं, दो व्यक्ति जब भी बैठते हैं, लेकिन प्राणी लिखा है। दो प्राणी भी ब्रज अवन के साथ जो बैठते थे। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, प्राणी में केवल मनुष्य नहीं आते, सारे जीव प्राणी हैं। गाय भी प्राणी है, भैंस भी प्राणी है, बछड़ा है वो भी प्राणी है, पक्षी भी प्राणी है, जिसमें प्राण है वो प्राणी है। तो ब्रज बड़ा मार्मिक अर्थ है, बहुत ये प्राणी शब्द है, इसको बहुत अर्थ विस्तार भी देता है और मार्मिकता भी बढ़ाता है। ब्रजवासी दो व्यक्ति जब आपस में मिलते तो यही चर्चा करते थे कि कृष्ण कब आएंगे। तो आने की न मधुवन से बात ही थे चलाते। कृष्ण मधुवन से अब तक नहीं आए, कृष्ण मथुरा से अब तक लौटे नहीं, इसी की चर्चा करते थे। ये चर्चा सिर्फ दो व्यक्तियों में नहीं हो रही है, दुख इतना ज़्यादा है। कृष्ण के न आने की व्यथा, प्रतिपल इस स्तर तक व्याकुल किए है। कोई व्यक्ति अकेला बैठा है, गाय पास में आराम कर रही, जुगाली कर रही है, तो व्यक्ति गाय से ही बतला रहा है कान्हा क्यों नहीं है, तू बता। प्राणी शब्द इसको इतना विस्तार देता है। व्यक्ति बहुत अधिक दुखी होता है तो अपने पालतू पशुओं से, अन्य प्राणियों से, उनसे भी बात करने लगता है। जानता ही कुछ नहीं, समझेंगे, जवाब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अपने जी को हल्का करने का एक माध्यम है। हरिओध ब्रजवासियों की पीड़ा को इस सीमा तक जाकर चित्रित करते हैं। दो प्राणी भी ब्रज अवन के साथ जो बैठते थे, तो आने की न मधुवन से बात ही थे चलाते। कृष्ण मधुवन से नहीं आए, मथुरा से नहीं आए, इसी बात पे चर्चा करते थे। पूछा जाता प्रतिथल, थल यानी स्थान, प्रत्येक स्थान पे, घर में दो लोग बैठे होंगे, छत पे मिल गए, गली में मिल गए, खेत में मिल गए, नदी किनारे मिल गए, पनघट पे मिल गए, वन में गायें चराते समय पे मिल गए। प्रतिथल हर स्थान पर। मिथः, मिथः संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इन्होंने हरिओध जी ने बहुत सारे इस तरह के शब्द इस प्रिय प्रवास में प्रयुक्त किए हैं जो सामान्य बोलचाल की हिंदी में प्रचलित नहीं है। मिथः का अर्थ है परस्पर, आपस में। मिथः यानी आपस में, एक दूसरे को। पूछा जाता प्रतिथल मिथः, व्यग्रता से यही था। ब्रजभूमि में हर पल, हर स्थान पर जब भी दो प्राणी मिलते तो वे व्याकुल, दोनों ही व्याकुल होते, दोनों ही दुखी होते थे, और व्यग्रता में दोनों ही एक दूसरे से एक ही सवाल पूछते थे कि दोनों प्यारे कुंवर अब लो लौट के क्यों ना आए। कि हमारे दोनों कुंवर हैं, कृष्ण और बलराम हैं, वे अब लो यानी तक, ये ब्रजभाषा का शब्द है। अब लो क्यों नहीं श्याम आए, अब लो लौट के क्यों ना आए। हमारे जो दोनों कुंवर हैं, कृष्ण और बलराम हैं, तो वे अब तक मथुरा से क्यों नहीं आए। हमें 2 दिन के लिए कहा था, 2 दिन के लिए मथुरा जा रहे हैं, लेकिन दिन पे दिन बीत गए, रातों पे रातें बीत गई, लेकिन कृष्ण और बलराम क्यों नहीं आए। पूरे ब्रजवासी कृष्ण के वियोग में दुखी हैं, विकल हैं, और उनकी अधीर प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा हरिओध जी चित्रित करते हैं। मंदाक्रांता छंद है जो संस्कृत का छंद है, संस्कृत का वर्ण दत्त है, मात्रिक छंद नहीं है। हिंदी कविता थी उस समय तक मात्रिक छंदों के अधिक अनुकूल समझी जाती थी, और मात्रिक छंदों में प्राय लिखा जाता था। और परंपरागत रूप से जो प्राकृत, पाली और अपभ्रंश होते हुए छंद हिंदी को मिले थे विरासत में, हिंदी में प्राय उन्हीं में लिखा जाता। हिंदी कुछ अपने नए छंद भी थे, लेकिन संस्कृत के वर्ण दत्तों में हिंदी में कविता लिखा जाना नई बात थी,
हालांकि श्रीधर पाठक और जयशंकर प्रसाद जैसे लोग हैं उस समय तक ये छोटा मोटा प्रयास कर चुके थे, लेकिन हरिगोद इसमें महाकाव्य लिख रहे हैं। मंदाक्रांता छंद है, मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और अंत में 2 गुरु, ये इसके लक्षण होते हैं। शेष अंश हम आगे पढ़ेंगे ऑनलाइन क्लास में। धन्यवाद।